Jai Hind everyone. Firstly, I'd like to thank Ma'am, our respected President, Mrs. Rajshri Vats, President of Shri Nari Kavach Foundation. As you all know, we are all gathered over here for some special purpose today. And the purpose, everyone knows, is the ID cards distribution. And besides, those who are the old students, they already know that we have motivational classes here, sometimes every week, sometimes every month. Do you understand the value of these motivational classes? मुझे लगता है मैं हिंदी में आ जाना चाहिए. तो अगर मैं आपसे बात करूं, आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि कई बार किसी की कही हुई एक लाइन वो हमें इधर लग जाए तो हमारा जीवन बदल देती है. Am I right or wrong? खाली एक बात. और आपने सुने होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे साधु संत. आमतौर पर हम सब बड़े ज्ञानी हैं, सब जानते हैं अपने बारे में, दुनियादारी के बारे में भी सब जानते हैं. कई बार कोई बताता भी हो ना मैं अच्छी बात, तो हम कहते हैं हाँ हाँ पता है. हाँ पता सबको है, सब ज्ञानी हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है कि हम में से उसे अपने ऊपर आत्मसात कितने लोग करते हैं, यानी अपने ऊपर ढालते कितने लोग हैं. सबको पता है सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, सबको पता है ना. यस सर नो सर तो बोल दो. यस सर ओके. लेकिन फिर भी सारे झूठ बोलने लगे हुए हैं. क्यों? सबको तो पता है, सबको पता है. अगर पढ़ाई लिखाई की बात आए तो अच्छी तरह पढ़ना लिखना चाहिए, फिर भी सब मस्ती मारने लगे हुए हैं. सबको पता है मोबाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, फिर भी पूरे पूरे दिन मोबाइल पे यूज़ कर करके आंखें फोड़ ली. सबको पता है टाइम किल नहीं करना चाहिए, फिर भी सारे टाइम किलिंग में लगे हुए हैं. और उसके बाद उनसे पूछो कि भाई होमवर्क कर लिया? सर टाइम नहीं मिला. कोई काम दिया हो आपने वो कर लिया? टाइम नहीं मिला. एक और काम हिंदुस्तान में चलता है बहुत ही मज़ेदार, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है. ब्लेम गेम. ब्लेम गेम समझते हो? दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना. कैसे? कि अगर लेट हो गए, हमने पूछा भाई लेट क्यों आए हो, उसने लेट करा दिया, ये लेट आई थी, मम्मी नहाने घुस गई, पिताजी नहा के बाहर निकल गए, भैया सो के उठ गया. बातें सुनना ज़रा, बिल्कुल बेसर पैर की बातें. और क्या बोलेंगे? टाइम नहीं है. और बताऊं, जितने ज़्यादा वेले लोग हैं, बिल्कुल नाशुक्रे निठल्ले, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. उनसे कभी भी पूछना, कहेंगे नहीं भाई मैं तो बहुत बिजी, उन पे भी टाइम नहीं है. और ज़रा सोचना इसके उलट, जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास टाइम है. तो मामला क्या है? मामला ये टाइम के कम और ज़्यादा होने का नहीं है, मामला है टाइम के मैनेजमेंट का. एम आई राइट? मसला क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मसला है. सबके पास वही 24 घंटे हैं, राइट? और बताऊं, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं बड़े आदमी बन जाएं. आप में से कौन कौन चाहता है? ज़रा हाथ उठाना. बड़े लोग बनना, बड़े आदमी, बड़े पैसे वाले, बड़े सक्सेसफुल. जो जितना चाहता हो उतना हाथ उठाना. कई लोग देखो इतना सा चाह रहे हैं, इतना सा ही उठा रहे हैं. कई लोग के उठ ही नहीं रहे. अच्छा, जिसको भगवान ने हाथ दिए वो उठा लेना. भाई जिसके दिए ही नहीं हम क्या करें? ओके, पुट योर हैंड्स डाउन. मतलब अब ज़रा देखना, ये सारे लोग बड़े आदमी बनना चाहते हैं, पर काम करना कोई नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहते.
आत्मनिर्भर बनना अच्छा है बुरा है? आत्मनिर्भर होना अच्छा है। अगर आत्मनिर्भर बनना बड़ा अच्छी बात है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी से काम लेना पड़ेगा, राइट? नहीं, माँ बाप से काम लेना पड़ेगा, यार दोस्तों से काम लेना पड़ेगा, ऐसा है क्या? आत्मनिर्भर, आत्म मतलब अपने ऊपर निर्भर, तो इसके लिए काम अपने आप को ही करना पड़ेगा या औरों को? अपने आप को। देखो कितने ज्ञानी लोग हैं, सब पता है। मैं पूछूं करते हो? करते नहीं। बड़े आदमी बनना चाहते हो? हाँ। मेहनत करना चाहते हो? नहीं। तो आपको क्या लगता है जितने बड़े बड़े लोग हैं ये ऐसे ही बड़े लोग बन गए? यकीन मानना, आपने तो सुई की नोक के बराबर आज तक मेहनत नहीं की है जितनी मेहनत वो करके बैठे हैं। तो अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा अपने आप को पहचानना होगा, मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या निकला अपने आप को पहचानने का? कोई बताएगा मुझे? वो कहेंगे अपने आप को तो हम पहचानते हैं, हम बता देंगे देख के, हमारा ही फोटो है, रोज सेल्फी लेते हैं, है ना, उल्टी सीधी वीडियो भी बनाते हैं, ओके, और 15 से 20 बार कम से कम अपने आप को शीशे में भी देखते हैं, बाल वाल ठीक करते हैं, राइट? ये सब करते हैं, पर वाकई में क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? सच बोलूं, आपको लगता है आप सबको पहचानते हैं। कई बार किसी के बारे में बात करते हैं तो पता है छूटते क्या कहते हैं? अरे मुझे पता है वो कैसी है। भाई तुमको सब पता है, बस तुम्हें अपने बारे में नहीं पता। सच बता रहा हूँ, अपने बारे में नहीं पता। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपना पोटेंशियल मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। और उससे भी मज़े की बात, हम में से कई ज़्यादातर लोग गलत प्रोफेशन में हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं। उनको जो होना चाहिए था वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने चुनाव गलत किया। हो सकता है उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और अगर कोई दूसरा भी टैलेंट पहचान ले और वो आपको सलाह दे तो हम करते नहीं हैं। यकीन मानना, हम लोग नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? बिना किए हो जाएगा, किसी को लगता है? जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनना आप जो मैं बता रहा हूँ। दुनिया में भगवान ने कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं किया है जिसमें कोई ना कोई टैलेंट ना दिया हो। कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया है। यकीन मानिए। पता कैसे चलता है? कई बार तो कोई दूसरा टोक देता है, अरे वाह तुम तो यार बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम इसी लाइन में क्यों नहीं जाते? तो हमारे जवाब सुनना, अरे कहाँ। जो महिलाएं हैं उनका पेट डायलॉग, अब तो शादी हो गई। तो क्या बस शादी तक ही था सब कुछ? फिर बोलेंगे अरे कहाँ, अब तो बच्चे हो गए, अरे कहाँ, अब तो इतनी उम्र हो गई। ये जवाब सुनना। लेकिन आप कभी भी उठा के देखना, आपको पता है लोगों ने अपना करियर 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 70, 80, 90 साल तक की उम्र में करियर चालू किया है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने 100 साल में नाम कमाया। सर KFC के फाउंडर, राइट, केंटकी फ्राइड चिकन, KFC, जिसका ये नाम ले रही है, मिस्टर केंटकी। सोच कर देखो, एक से एक लोग पड़े हैं। तो इसका मतलब जिस दिन अपने टैलेंट को पहचान लो उसी दिन शुरुआत कर दो। जब जागो तभी सवेरा। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते हैं हाँ करेंगे ना, कल से कर लेंगे, अरे अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी कौन सा उम्र निकल गई। ऐसी ऐसी बातें हम कहते हुए मिलेंगे अपने आप से। ध्यान नहीं देंगे क्या करना है। अब जिस दिन टैलेंट को पहचान लो उस दिन से आप चालू करोगे, राइट? यही बात हुई। पर टैलेंट को पहचानोगे कब? क्या आपको पता है एक बात
कि आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता। क्या आपको ये बात पता है? पता है आपको ये बात? लेकिन जैसा मैंने कहा, हम खुद ही नज़रअंदाज करते हैं अपनी चीज़ों को। और बुरा नहीं लगा ना आप जो आगे बात बोलने जा रहा हूँ, हम में से कई लोग अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को ही कमतर समझते हैं। कमतर समझते हो? जैसे उनको लगता है नहीं मैं वैसे तो ठीक हूँ, पर मैं गोरी नहीं हूँ। मैं वैसे तो सब ठीक हूँ, पर मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। नहीं वैसे तो मेरा सब ठीक है, मेरी नाक थोड़ी बढ़िया नहीं है। कोई कहेगा मेरे कान बढ़िया नहीं है, कोई मेरे दांत बढ़िया नहीं है, मेरे लिप्स बढ़िया नहीं है। और कई को इसके साथ उल्टा है। भगवान ने रंग नहीं दिया, रूप नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, और अभिमान, उनको लगता है कि मुझसे ऊपर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। उनको इतनी तगड़ी गलतफहमी होती है। तो ये वो पॉइंटर्स हैं जो बाधा डालते हैं इस बात में कि हम अपने आप को ठीक से पहचान पाएं। इसलिए हम पहचान नहीं पाते, और सोने पे सुहागा हो जाता है कि ऐसी कोई गलतफहमी वाला इंसान हो और उसके यार दोस्त भी बढ़िया ही वाले हों, और वो भी कहते रहे हाँ हाँ अरे तू तो पूछी मत क्या है, उसको और चढ़ा दे। तो ऐसा इंसान यकीन मानिए ज़िंदगी में केवल गलतफहमी का शिकार रहेगा। उसको लगेगा कि वो बहुत स्मार्ट है, पर पता लगा वो ओवर स्मार्ट है। और भगवान के यहाँ ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है बिल्कुल भी, और दुनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करते। देखो दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया आपको कब मान देगी? जब आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा करो कि जो उनकी ज़रूरत का हो। राइट और रॉन्ग? सपोज करिए ये ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। देखो पहली बात तो आप सभी की एक बात क्लियर कर दूं, ये संस्था श्री नारी कवच फाउंडेशन, दूसरी संस्था का नाम पढ़ते हो आप अमेंडिया सोशल वेलफेयर सोसाइटी, दोनों एनजीओस स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, स्किल ट्रेनिंग पे काम करते हैं। आप समझ रहे हो, मैंने एक वर्ड यूज़ किया ट्रेनिंग। तो आपको यहाँ कूट कूट के बताया जाता है बिल्कुल क्लियरली कि ये टीचिंग सेंटर नहीं है, ये कोचिंग सेंटर नहीं है, ये ट्यूशन सेंटर नहीं है, ये स्कूल नहीं है, और ना ही यहाँ पर टीचर्स हैं। तो क्या है ये? अभी बताया था मैंने, ट्रेनिंग सेंटर। क्या है? सबको पता है? ये है ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। राइट? अब ज़रा सोचिए, आपने अपने टैलेंट को पहचाना और आपको लगा मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तभी तो यहाँ तक आए। ओके? अगर यहाँ तक नहीं आते तो ये आपको मिलता? और सोचो, अब अगर आप यहीं तक सीमित रह जाते हो, आप आए, आपने सीख लिया, अपना भला कर लिया, और भैया राम राम, तो काम नहीं बनेगा। तो क्या करना होगा? जो आप यहाँ से सीख रहे हो उसके बारे में औरों को बताना पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि भगवान आपको कुछ दे, आप याद रखने ला, भगवान कहते हैं कि जिसने जो दिया है लौटाऊंगा ज़रूर। जिसने जो दिया है लौटाऊंगा ज़रूर, क्योंकि मैंने हमेशा ही असल मैं ब्याज के दिया है। ये भगवान कहते हैं। और आप यकीन मानिए, काम अच्छा करें या खराब, आप भगवान बराबर से उसका बदला देते हैं, बराबर से, ब्याज के सहित। जैसा मैंने पहले ही कहा, ब्याज लगा के देते हैं। तो सोचो, अगर प्रभु एक और बात कहते हैं कि जब आप किसी और का भला कर रहे होते हो ना, तो आपका भला करने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। यकीन मानना इस बात का। जैसे आप और कुछ नहीं कर सकते, जो जो यहाँ सिखाया जा रहा है उसके बारे में मान लिया आप जाके सिखा नहीं सकते, क्योंकि आपसे कोई सीखेगा भी नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में एक और समस्या है, वो कहेंगे अरे हट, तेरे को तो आता नहीं है, तू तो खुद सीख रही है। यहाँ अच्छी बात की कदर भी नहीं है ना।
तो आप क्या कर सकते हो, उनको बता सकते हो, उनको प्रेरित कर सकते हो, भैया अच्छी चीज़ है, हम वहाँ से ये कर रहे हैं, आप भी आ जाओ, आप भी कर लो। अब देखो, करना ना करना ये उनकी मर्जी है, हमारी नहीं है। हमारा काम है उन तक बात पहुँचाना। एक इस बात पहुँचाने में भी अंतर है। एक तो ये कि बस बात पहुँचाने के लिए पहुँचा दी, गुरुजी ने कहा था इसलिए पहुँचा दो। एक ये है कि सामने वाले को कन्विंस करना, उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें बताना। हम ये नहीं कहते कि आप जाके झूठ बोलिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिए, सच बताना, जो चीज़ जैसे है वैसे ही जाके बताना। अब सामने वाले की इच्छा। तो मैं जानना चाहता हूं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टैलेंट्स को जानते हैं। और कई लोगों को तो ये लगता है, कई लोगों को ये लगता है अरे हर आदमी को हर काम थोड़ी आ सकता है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उर्दू में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स बने हुए हैं कि ऐसे लोग हो चुके हैं पहले जो हर काम में माहिर होते हैं। आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ा अजीब लगेगा लेकिन सच है ये, जो बंदा स्मार्ट होगा ना, यकीन मानिए वो हर बात में स्मार्ट होगा। कैसे? देखो, उसके उठने का ढंग, बैठने का ढंग, बोलचाल का तौर तरीका, चलने तक का ढंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा। आपके मुंह से निकल जाएगा यार बंदा तो स्मार्ट है या बंदी तो स्मार्ट है। अब यहाँ स्मार्ट से मतलब मैं खूबसूरती से नहीं कह रहा हूँ, मैं स्मार्टनेस कह रहा हूँ गुणों से। तो क्या एक व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा गुण नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति अच्छा सिंगर, अच्छा डांसर, अच्छा राइटर, अच्छा एक्टर, अच्छा डायरेक्टर हो सकता है। सुनते हो आप फिल्मों में, वो इसलिए सुन पाते हो क्योंकि वो आपके सामने आ जाता है। लेकिन क्या जनरल लाइफ में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं? क्या आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे काम आते हैं? मैं प्रूव करके बताऊंगा, हम में से हर एक ऐसा है, अभी बताऊंगा यहीं पे। जो अपने आप को सबसे निर्गुणी समझता हो वो हाथ उठाए और मैं बताऊंगा उसको कि वो टैलेंटेड है कि नहीं। पर जैसा मैंने बार बार कह रहा हूँ, देखो, स्मार्ट होने में, ओवर स्मार्ट होने में थोड़ा सा ही फर्क है, इससे बच के रहना। ओवर स्मार्ट बंदा न कहीं का रहता है, न किसी को कहीं का छोड़ता है, खुद बर्बाद होता है, दूसरों को भी बर्बाद करता है, क्योंकि वो गलतफहमी का शिकार होता है। और क्या आप पढ़ाई लिखाई को गुणी होना कहते हैं? डिग्रियां होने को गुणी होना कहते हैं? ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं डिग्रियों के हिसाब से, लेकिन अगर आप गुणवान नहीं हैं तो आप यकीन मानिए आप बेकार हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सभ्य नहीं हैं, नम्र नहीं हैं, आपको बोलचाल का कायदा नहीं है, तो आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं। क्योंकि पढ़ा लिखा डिग्रियों से ज्ञान नहीं आता, राइट? पैसों से भी ज्ञान नहीं आता। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है ज्ञान को अर्जित करना, और यकीन मानोगे इससे भी मुश्किल है ज्ञान बांटना। लोग ना बांटना नहीं चाहते हैं, पर मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये सबने सुना है। सुना है सबने? मैं आपको एक और पते की बात बताता हूँ, पैसा बांटने से भी पैसा बढ़ता है। आप कहोगे हैं? अब मेरे जेब में जितने पैसे हैं अगर मैं उन्हें बांटना चालू कर दूं तो कैसे बढ़ जाएगा? बांटने का इंटेलिजेंस चाहिए। एक और बात बताऊं, कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल काम है। कमाना बहुतों को आता है, खर्च करना बहुत कम लोगों को आता है। और इसलिए आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, उनकी बहुत अच्छी खासी सैलरीज है, लेकिन उनसे जब भी पूछो पैसा बचता ही नहीं है। अरे क्या करें, हम पे तो जुड़ता ही नहीं है। ज़रा महसूस करना, जोड़ कर तो। अच्छा एक बात बताएं, चींटी का दिमाग आपसे बड़ा होगा? ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी आपसे चींटी? आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी क्या? सच्चाई है कि नहीं? वो एक जानवर है,
लेकिन एक चींटी को भी पता होता है मौसम के हिसाब से वो अपना खाना पहले से पहले स्टोर करके रखती है। एम आई राइट? और हम सब क्या कर रहे हैं, हर महीने की सैलरी या कमाई पूरे के पूरी हर महीने बराबर, अगले महीने भीख मांगने की बारी। कईयों की सैलरीज ना पहले हफ्ते में ख़त्म, कईयों की दूसरे हफ्ते में, कईयों की तीसरे हफ्ते में, और आखिरी हफ्ते में तो भीख मांगने की नौबत। वही ढक के 3 पार। इसका मतलब ये भी मिसमैनेजमेंट है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, आता कुछ नहीं और लगता है कि हमें सब आता है। समस्या यहाँ है। तो आप में से कितने लोग हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? जरा एक बार हाथ उठा लें। जो बनना चाहते हैं वही उठाएं। जिनको आत्मनिर्भर नहीं बनना वो मत उठाएं। नहीं, जिनको नहीं बनना है वो मत उठाएं। यही तो प्रॉब्लम है कई लोगों का। कई लोगों को इसमें भी ऐसा लगेगा, अरे हम कैसे उठा लें, सर ने कहा है, हम हाथ तो कैसे उठा देंगे भाई। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। एक बात याद रख लेना, शर्म करना ना तो गलत काम की करना, अच्छा काम खुलेआम करना। डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कई लोगों को पता नहीं होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो नहीं पता होगा कि अच्छा काम और बुरे काम की परिभाषा क्या है। बच्चों ध्यान से सुनना, एक छोटी सी परिभाषा बताता हूँ अच्छे और काम बुरे काम की, चाहे छोटे हो या बड़े। अगर कोई काम आपको छुपकर करना पड़ रहा है, इधर समझ लेना गड़बड़ है। और यकीन मानना, कई बार तो हमारी आत्मा अपने आप से पूछती है, ओए कोई देख तो नहीं रहा, कहीं मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। अगर अपने आप से कोई सवाल पूछ रहा, कौन है ये हमारा अंतरात्मा जो बैठी है, ये वो है। यकीन मानिए अंतरात्मा है। लेकिन हम क्या करते, इसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। पड़ोसी ने कह दिया, एक और बात, पड़ोसी ने कह दिया गलत को सही, उसे मान लेंगे। और बताऊं, हमारे घर में ही कई बार सिद्ध लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हम लोगों की फिलॉसफी पता क्या है, ये तो घर का है, इसे क्या पता। आजकल के बच्चे ना अपने माँ बाप के लिए समझते हैं ये तो पागल है, इन्हें क्या पता। एक बात मत भूलना बच्चों, उन्हीं पागलों की औलादे हैं आप, तो आप कौन हुए? देखो, ये नहीं बोल रहे मुझसे कि हम भी पागल हैं, ये नहीं बोलेंगे, इसमें तौहीन है। कई लोग अपने माँ बाप को ना, उनके पास अच्छे कपड़े ना हो तो स्कूलों में बुलाने में, अपने यार दोस्तों के सामने बुलाने में बड़ी तौहीन समझते हैं। ये तौहीन उनकी नहीं है, ये तौहीन आप पर है। शेम ऑन यू गाइस। जिनको अपने माँ बाप पर शर्म आती है वो अपने आप पर शर्मिंदा होइए, खुलेआम बता रहा हूँ। और वो बताऊँ, अगर आप हमारी इज्जत करते हो बाहर आकर गुरुजनों की, लेकिन माँ बाप की नहीं करते, तो आप यकीन मानिए आप खुद इज्जत के लायक नहीं हो। यकीन मानना, सबसे पहले भगवान आपके घर पर बैठे हैं, आपके माँ बाप। जो शादीशुदा हैं उनके लिए उनके सास ससुर। और माइंड मत करिएगा, हमारे यहाँ का सिद्धांत ये हो चुका है हिंदुस्तान का, सास ससुर तो बुढ़ा बुढ़िया, और माँ बाप चाहे गलत हो, माँ बाप बहुत अच्छे। लेकिन यकीन मानना, जिन औरतों के पीहर का इंटरफेरेंस उनके ससुराल में होता है, वो घर कभी नहीं बनते। यकीन मानना मेरी बात को। इसी तरह बता रहा हूं, पहले घर में जो लोग हैं उनकी इज्जत करो। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैंने अभी कहा था जो दोगे वही मिलेगा। मैंने एक कोटेशन लिखी थी इंग्लिश में, 2 ही लाइन की, आप समझ जाओगे, सबके समझ में आएगा। मैंने लिखा, लव एंड रिस्पेक्ट इज अ गिव एंड टेक बिजनेस। प्यार और सम्मान लेने और देने का व्यापार है, मैंने ऐसा लिखा। ऐसा क्यों लिखा, जरा महसूस कीजिए। आप छोटों को प्यार दीजिए, यकीनन वो आपको सम्मान देंगे, राइट। बड़ों को सम्मान दीजिए, यकीनन वो आपको प्यार देंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम पता क्या, देना कुछ नहीं है, हमें लेना है। तो झगड़ा जो है वो अधिकार और कर्तव्य का है। हम सब अधिकार तो चाहते हैं, कर्तव्य नहीं करना चाहते। और यकीन मानने,
एक बात और आपने कहावत सुन रखी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुना सर ने? मैं इसको गलत मानता हूँ, प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी आप एग्री कर जाओगे, कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है। कुछ नहीं, बहुत बहुत कुछ खो के तब इतना सा कुछ प्राप्त होता है। यकीन मानिए मेरी बात का। जैसे आप पूरी डेडिकेशन के साथ अपने घर की सेवा करते हैं, तब कहीं जाकर कभी कभार कोई थैंक यू बोलता है आपको, वरना यकीन मानना महिलाएं घर में ना 24 घंटे काम करती हैं। और देखो, मैं खुलेआम सैल्यूट करता हूँ महिलाओं को, आई सैल्यूट। और इसीलिए महिला की सेवा में हाजिर रहता हूँ। पहले देश की सेवा की, अब जन सेवा में। राजश्री मैम का सपना था ये कि मुझे अपने देश की महिलाओं के लिए कुछ करना है। बाहर नहीं गई, मौके मिले थे, कई मौके, कई कंट्रीज से, लेकिन नहीं गई। क्यों? अपने देश के लिए कुछ कर। और सतत कर रही हैं, आज से 97 से कर रही हैं। पहले आरएसएस में, सेवा भारती में, संस्कार भारती में, सब सरकारी संस्थाएं देखो। और आज अपनी खुद की संस्था इतने सालों से चला रही हैं। भाव हो तो क्या नहीं हो सकता। सोचो ना, किसी ने लिखा भी है कि मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज ये कारवां आप सबके रूप में यहाँ हाजिर हैं। और इसी तरह हमारे बहुत सारे सेंटर्स जगह जगह पर हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप ना अपने आप को तो पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, यहाँ आकर उसे निखारिए, लेकिन इस बात को औरों तक भी पहुँचाइए, औरों का जीवन बदलिए। देखिए, बहुत आसान है अपना जीवन बदल लेना, हालांकि वो भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जीवन एक ही मिला है। लेकिन सोचो, उससे भी मुश्किल नहीं होगा क्या औरों का जीवन बदलना? जब हम अपने अकेले के जीवन बदलने में अक्षम पाते हैं अपने आप को, अपने अकेले का जीवन बदलने में हमें मुश्किल होती है। सोचिए, हमारे अकेले के जीवन को बदलने में पूरा जीवन निकल जाता है, नहीं निकल जाता? तो सोचो, पहले अपना जीवन बदलना, फिर औरों का जीवन बदलना, ये कितना मुश्किल काम होगा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो आज से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने खुद के टैलेंट को पहचानना स्टार्ट करिए। हम में से कई लोग हैं ना, वाकई में बता रहा हूँ मैं, आपके मल्टी टैलेंटेड हैं। कैसे हैं? मल्टी टैलेंटेड, यानी हर फन मौला, ऑलराउंडर, हर काम में माहिर, जिस काम में हाथ लगा दें उस काम में माहिर। तो मैं आपको यह आश्वासन दे रहा हूं कि अगर आप चाहो तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसमें आप महारत हासिल नहीं कर सकते, बशर्ते आप तन्मयता से लगें। सूत्र क्या है? एक सिंपल सूत्र देता हूं, जो भी काम को जब भी करो, उस समय अपना तन, मन, धन और अपना पूरा दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन उसी काम पर लगा दो। उस वक्त आप उसमें महारत हासिल कर लोगे, यानी अपना 100% दे दो। फिर रिजल्ट क्या है वो प्रभु पे छोड़ दो, ये आपका काम नहीं है। आपने देखा भी होगा, हम में से कई लोग एग्ज़ाम लिख के आ गए, फिर देखे एक दूसरे से कहते हैं, ओए देखना ज़रा, पता नहीं कितने नंबर आएंगे। ये गलत सवाल है। जो लिख के आया होता है ना, उसको मालूम होता है उसके नंबर कितने आएंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर मुझे कहना ही पड़ेगा कि आपके पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी आप ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं मालूम है? खुद को मालूम होता है, यकीन मानना, हमने क्या करा है। तो एक बात बताओ, करके तो हम आए हैं, और हे भगवान हमारे पूरे नंबर दिलवा दे। भगवान दिलवाएगा? लिख के तो तुम आए हो, भगवान से ही लिखवा लेते। तो फिर भगवान से ये भी कहो कि हे भगवान हमें कपड़े अपने आप पहना दे, खाना अपने आप खिला दे। हम पड़ जाते हैं सड़क के बीचों बीच, अपने आप उठा के एक तरफ रख दे। यकीन मानना,
पब्लिक अपने आप रख देगी, आप तो बस लेट जाना, उसके बाद ठिकाने भी अपने आप लगा देगी। हाँ हाँ, सच मानना मेरी बात, पर संस्कार के साथ नहीं। लावारिस में मिट्टी का तेल डालकर जला दिए जाओगे, नहीं। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रे में डाल के 2 मिनट में भुर, काम खत्म। तो भैया पता है, इस दुनिया से जाओ तो ये पता होना चाहिए कि कौन गया है। देखो, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, वो आपके पुराने कर्मों का लेखा जोखा है। आपको बुरी लगेंगी मेरी बातें, यकीन मानना। अगर आप आज गरीब हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, तो बुरा मत मानना, ये हम अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। पूर्व जन्म में हमने अच्छा नहीं किया। अगर आप बहुत रूपवान हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं, तो ये देवी नमन है आपको। तो यकीन मानो ये आपके पूर्व जन्म के अच्छे कामों का फल मिला है आपको। और अगर आज आप परेशान हैं, हाथ पैर टूटे फूटे हैं, शरीर में कोई कमी है, तो यकीन मानना ये हमारे अपने खुद के कर्म खराब हैं। मैं शुद्ध हिंदी में कह रहा हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे। खराब लगेगी तो लग जाए, अगर खराब लगकर भी जीवन बदल जाए तो बहुत अच्छा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को पहचानना है, तभी आप आत्मनिर्भर बन सकते हो। रीना जी नमन है। अभी देख रहे हो ना, ज्ञान इतना है कि सामने स्पीच चल रही है लेकिन आपस में बांट रहे हैं। ज्ञान का भंडार है। जो भी कह रहे थे बाद में कह लेना देवी, हम पर कृपा करें। आपकी कृपा दृष्टि रही तो संपन्न हो जाएगा कार्यक्रम। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना? ये काम तो बिल्कुल नहीं करना जो अभी चल रहा है आपस में, कान में चुगली। और हमारा सबसे ज़्यादातर लोगों का फेवरेट काम यही है। अच्छा, कमाल की बात, पहले मैंने सुना था कि ये महिलाओं का काम है, लेकिन ना, गलत। अरे पुरुष भी बहुत सारे मैंने ऐसे ही देखे, छोटे छोटे बच्चे पूरे इधर की उधर, उधर की इधर, और दूसरा काम नहीं, उनको बड़ा मजा आता है इस काम में। अच्छा, दूसरों के बारे में बातें करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं इनसे बड़ा मूर्ख दुनिया में किसी को नहीं मानता। क्यों? कारण बताऊंगा कि हंसोगे, बल्कि आपको सीरियसली ये लगेगा हाँ सही कारण पकड़ा है गुरुजी ने। बताऊं क्या? सोचो, आपके पास समय ही नहीं है और अपना समय आप दूसरों को दे रहे हो, तो यकीन मानना इंपॉर्टेंट आप नहीं हो, इंपॉर्टेंट वो हैं जिनके बारे में आप यहाँ बैठकर पीठ के पीछे उनको अपना समय दे रहे हो और उनके बारे में बात कर रहे हो। तो बुरा न लगाना, आपसे खास तो फिर वही है। कम से कम कोई उनके बारे में चर्चा कर रहा है, अनपेड, बिना पैसे पब्लिसिटी चालू। और कई लोग तो देखो इसी दिमाग के होते हैं, बोले क्या हुआ, बदनाम सही, पर बदनाम में भी नाम तो है। हाँ, कई लोग इसमें ही मजा लेते हैं। देखो, यकीन मानो, जियो ऐसे कि मरने के बाद लोग आपको याद रखें। आए हो ना, कुछ खास करने आए हो, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, हर व्यक्ति कुछ खास है, हर व्यक्ति में वो गुण अलग हैं जो शायद मुझ में भी नहीं हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं कोई कुछ लोग ऐसे बहुत अच्छी बनाते हैं, राइट? लेकिन सोचो, मुझे वो नहीं आती, मुझे वो नहीं आती। तो सोचो, आप मुझसे ज़्यादा हो गए इस मायने में। तो हमें अपने टैलेंट को पहचानना है, हर एक में है और एक से ज़्यादा है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन कई लोग तो इस वजह से कि उन्हें पता ही नहीं है, कई लोग इस वजह से उनको लगता है समय निकल गया, कई लोग इस वजह से कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस बात पर ध्यान देना, कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस समझते हो? आत्मविश्वास। देखो, इसके लिए आत्मविश्वास नहीं चाहिए, इसके लिए आत्मविश्वास नहीं चाहिए जो यहां बैठ के कर रहे हो आपस में चुगलीबाजी। कान में बोलना, एक दूसरे के कान में बोलेंगे, लेकिन अभी जितने ये बोल रहे हैं ना, अभी बोलूँ ना जैसे नॉन स्टॉप में या खड़े होकर स्पीच दे रहा हूँ, और यकीन मानना भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से मैं कभी किसी स्पीच की तैयारी नहीं करता। कोई भी बता देगा जो लोग मुझे जानते हैं, और जिसको गलतफहमी हो अभी टॉपिक चेंज करो, दूसरे टॉपिक पर बोलना शुरू कर दूंगा। और कब तक बोल सकता हूँ भैया? 22 घंटे की कैपेसिटी है मेरी, नॉन स्टॉप। 24 में से 22 घंटे कैपेसिटी है, लगातार बोल सकता हूँ। और बकवास नहीं, ऐसी काम की बात है। तो जो बैठ के बोल रहे हो ना, ये बहुत आसान है, यूँ करना। अगर दम हो ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ स्टेज पे खड़े हो जाओ और फिर बोल के बताओ। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये जवाब है, पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलो। अगर आपके पास कंटेंट है, आपकी बात में दम है, लोग सुनेंगे, और न केवल सुनेंगे, मानेंगे भी, फॉलो भी करेंगे। मैं मानता हूँ सब फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने 10 लोगों को बात बताई और एक ने भी फॉलो कर ली और उसका जीवन बदल गया, आप यकीन मानिए आपका जीवन सफल हो गया। हाँ कि ना? अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है तो आप मेरी लिख के ले लो, भगवान आपका भला जरूर कर देंगे, ये श्योर है। तो आज से अपने टैलेंट को पहचानना शुरू करेंगे। और हाँ, एक बात और, कई बार है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, कई बार हम खुद के बारे में भी गलतफहमी में रहते हैं, ये टैलेंट है मुझ में या नहीं है या नहीं है। तो आपके जो कोई शुभचिंतक हो, शुभचिंतक समझते हो, तफरी वाले नहीं, सीरियस कुछ लोग हों, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई बंदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई रिश्तेदार हो, यार हो, जान पहचान का हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है, या हम जैसा कोई भी हो सकता है। तो जाकर उससे डिस्कस कर ले। नहीं कर सकते तो मैं खुला ऑफर देता हूँ, मैं तैयार हूँ, मैम भी है काउंसलिंग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, अगर आपका जीवन बदलता है काउंसलिंग करने से। काउंसल करें, बात करें, निकालें अपने टैलेंट को बाहर और उसे पहचान कर उस पर काम करना स्टार्ट करें। आप यकीन मानिए कमाल के काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई कंपनियां ऐसे ही स्टार्ट हुई हैं पूरी दुनिया में। कैसे? कि कोई महिला, उसको लगा मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं जीवन में क्या कर सकती हूँ, और उसके ऊपर कोई संकट पड़ गया, और उस संकट की घड़ी में जब उसका किसी ने साथ नहीं दिया तो पता लगा उसने ये सोचा कि यार मैं और भी कुछ नहीं तो ज़िंदगी भर मैंने खाना ही बनाया है। पता लगा उसने खाना ही बनाना शुरू कर दिया। पहले आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में खाना बना के देना शुरू किया, और फिर पता लगा इतनी बड़ी टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी, इतनी बड़ी कैटरिंग सर्विस शुरू कर दी, इतनी बड़ी कि वो फिल्म स्टार्स के, बॉलीवुड के और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के कॉरपोरेट ठेके लेने लग गए। गलत कह रहा हूँ क्या? कई लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। बहुत, बिल्कुल, बहुत लोग कर रहे हैं ये काम। पता लगा पापड़ बनाने आते थे, पापड़ ही शुरू कर दिए। किसी को अचार बनाना आता था, अचार बनाना शुरू कर दिया। तो ये मैम और क्या करा रही हैं? आपको यहाँ स्किल के लिए बुला के स्किल डेवलपमेंट करा रही हैं, आपकी स्किल को निखार रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं। क्या कर रही हैं ये यही काम कर रही हैं। आपको क्या करना है? बस उसको कंटिन्यू करना है आगे। अपने टैलेंट को पहचान लो, पहचान कर उस पर काम करना शुरू करो, लेकिन फिर रुको मत जब तक सफल ना हो जाओ। हम में से ज़्यादातर लोगों का एक और प्रॉब्लम है, शुरुआत कर लेते हैं, शुरुआत करने के बाद कंसिस्टेंट नहीं रहते। जैसे इसकी एक फिलॉसफी समझो सफल होने की, एक सिंपल सी फिलॉसफी बताओ। जैसे यहाँ से यमुना विहार अगर 5 किलोमीटर है, ठीक, और मैंने यमुना विहार के लिए में निकला, और हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मंजिल पर पहुँचने से जस्ट पहले क्विट कर देते हैं, वहाँ से छोड़कर भागते हैं।
पहले तो शुरू शुरू में जोश में स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके आधे तक जैसे तैसे पहुंच जाते हैं। आधे के बाद हम लोग सोचना शुरू करते हैं यार मंजिल आई नहीं, यार मंजिल आई नहीं। फिर धीरे 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 आगे के किलोमीटर्स तय करते करते और लास्ट में 1 किलोमीटर जब मंजिल रह जाती है तब वो सोचते हैं अरे भाड़ में जाए, इतनी मेहनत कर ली, कुछ हुआ ही नहीं, अब वापस चलते हैं। तो मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, 5 किलोमीटर पे मंजिल थी, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आप चले गए, अब वापस आओगे कितना किलोमीटर आना है? 4 किलोमीटर और, तो 4 और 4 कितने किलोमीटर हो गए? 8 किलोमीटर का रिजल्टेंट क्या आया? 0। और अगर 1 किलोमीटर और अटेम्प्ट करते तो रिजल्ट क्या होता? 100%, 100% होता। राइट और रॉन्ग? तो बस ये ना करें। जिस जोश में स्टार्ट करते हो ना, उसी जोश को बनाए रखो। कब तक? जब तक पूरी तरह सफल ना हो। कई लोग पूछते कितने दिन में हो जाएगा? ये निर्भर करता है हमारी अपनी मेहनत पे, हमारी लगन पे। कई लोग यहाँ आते हैं, सर वो इंग्लिश बोलना सीखना था, कितने दिन में आ जाएगी? तो भाई मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आ जाएगी। आपको 1 घंटे में? हाँ, गारंटी। 1 घंटे के अंदर अंदर पहले ही दिन, जो लोग यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का बैच ज्वाइन कर चुके हैं, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, उनसे पहले दिन इंग्लिश बुलवा दी जाती है, पहले दिन। अब उसको कंसिस्टेंट रखना तो आपका काम है। अब पता लगा यहाँ तो 1 घंटा बोल ली अंग्रेजी, अब ध्यान से सुनना, और बाकी के 23 घंटे गालियाँ बकी जा रही हैं। पूरा हिंदी का माहौल, घर पे इस्तेमाल ही नहीं करना। फिर जवाब पता क्या होगा? एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। मैं बोलूँगा भाई घर पे बात की, सर घर पे किससे बात करते हैं? घर पे तो टोटल अनपढ़ गवार है मेरे, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, माँ बाप सब बिल्कुल बेकार। एक बात पूछूं, आप मुझे जिससे कहो मैं उससे इंग्लिश बात करके दिखाऊंगा। इंग्लिश क्लास में ये प्रैक्टिकल्स में देता भी हूँ। कैसे? सपोज करिए उनको नहीं आती, समझना, हमारी प्रॉब्लम ही है, हम सामने के रिजल्ट की परवाह करते हैं, अपने कर्म की परवाह नहीं करते। जैसा मैंने कहा था एग्जाम में, लिख के जो आए वही रिजल्ट आएगा, और यहाँ कर रहे हो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, अरे वही आएगा। इसी तरह आप अपनी तरफ से बात करो, उनको नहीं आती ये उनका प्रॉब्लम है, तो या तो वो सीखे या तुम सिखा दो। और इसमें तो और फायदा है, जो यहाँ से सीख के गए हो उसको जाके प्रैक्टिस करोगे, तुमको तो आ जाएगी। तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी पक्की हो गई, और उनको आनी शुरू हो गई। हाँ कि ना? यस सर। ये बहुत सिंपल है। अब जैसे एक और गलतफहमी आपकी मिटा दूं, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना, तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने जाके कहा, मान लेता हूँ कि मम्मी को इंग्लिश नहीं आती, मॉम आई एम वेरी हंग्री, पेट पकड़ के रहे हो, आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। मम्मी ये इशारा नहीं समझेगी? ये पेट पकड़ना भी नहीं समझेगी क्या? अरे पढ़ी लिखी तो नहीं है, बुद्धिहीन थोड़ी है, और इशारे से सब समझ में आता है। अभी मैं कहूँ किस किस को ये चाहिए, ये देखो सबको समझ में आ गया। अच्छा पैसे अभी मिलेंगे सबको, ठीक है, अभी दूंगा बाद में, क्लास के बाद। अब ज़रा सोचना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इशारों से समझा सकते हैं, यानी इंग्लिश बोलने के साथ साथ इशारा भी कर दो, उनको समझ में आ जाएगी। आई वॉन्ट, मम्मी से कह रहे आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, नहीं समझेगी मम्मी, कह रहे नहीं नहीं, कभी वो ये समझ ले पैग मांग रहे हैं। तो बताओ, अगर आपके यहाँ पैग चलता है तो मम्मी पैग ही समझेगी, क्योंकि पापा शाम को मांगते हैं, राइट? वरना मम्मी समझ जाएगी। Am I right? आप कहो ओह माय गॉश इट्स वेरी हॉट, तो मम्मी को क्या लगेगा, कैसे ठंडा लग रही है? नहीं आएगा समझ में? पक्का समझ जाएंगे। एक और बात है, आप एक गलतफहमी में हो, आपको लगता है मम्मी या पापा पढ़े लिखे नहीं हैं,
लेकिन एक बात भूल रहे हो, वो आपके माँ और बाप हैं, उन्होंने आपको पैदा किया है। और अब जो पॉइंट बोलूंगा ना सब एग्री करोगे, ये मत भूलना, ये वो माँ बाप हैं जो आपकी बात तब भी समझते थे जब आप बोल नहीं सकते थे। नहीं? तो आपको क्या लगता है आज से इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी घर पे? आज से हो जाएगी? हो सकती है। और एक और बात बताऊं, दुनिया की कोई भी भाषा हो, यकीन मानिए बहुत आसान है। क्या करो? सुनो, उसको फील करो और फिर बोलो। और आपको एक बात पता नहीं है, हम दुनिया की कोई भी भाषा, अपनी खुद की हिंदी भी सीख कर नहीं बोलते, फील करके बोलते हैं। पहले फील करके समझना शुरू करते हैं और फिर बोलना। पता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम कैसे फील करते हैं? याद करो, कौन से स्कूल में जाके हमने हिंदी सीखी? छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बैठे हैं, मॉम, मम्मा, मम्मी, माँ, उल्टा सीधा कुछ भी कहते हैं और माँ समझ जाती है मुझे पुकार। पानी को मम्मा कहता है बच्चा, अरे मम्मा, मम्मा तो मम्मी थी, लेकिन माँ समझ जाएगी कि इस समय मुझे नहीं है, पानी को मांग रहा है। Am I right? तो हम वही लोग नहीं है क्या? ये वही बच्चे बड़े नहीं हुए क्या? और आगे वही अपने बच्चों को बड़ा नहीं करेंगे क्या? तो क्यों नहीं समझ में आएगा? पक्का समझ में आता है। इसलिए दूसरों पर थोपना बंद करो। अरे वो हमारे करने नहीं देते, हम तो बहुत कुछ कर ले, हम तो प्रधानमंत्री बन जाते, अब तक हमारे वो बनने नहीं देते। कईयों के ये जवाब है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे वो 24 घंटे तुम्हारे पीछे हैं कुछ, इसका मतलब वेल नहीं है, करते खाते कुछ नहीं है। Am I right? अरे कभी तो जाते होंगे कमाने खाने, और तुम्हें कुछ करना ही है तो उस टाइम में कर लो, कोई रोक लेगा? मैं आपको बताऊं, मैं जब 10th क्लास के एग्जाम दे रहा था, देयर वाज अ अम्मा जी। मैंने पूछा अम्मा आपकी एज क्या है? मैं 10th के एग्जाम दे रहा था, अम्मा की एज थी 87 ईयर्स। 10th का एग्जाम देने आई थी। मैंने कहा वाह अम्मा, सल्यूट है आपको। मेरे ही आसपास के जो लड़के थे वो हंसी उड़ा रहे थे, बट आई एम वेरी सीरियस। मैं तो बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को। मैंने कहा अम्मा जी ये तो बदतमीज़ है, इनको छोड़ो। बोले ना बेटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे फ़र्क पड़ता तो एग्ज़ाम देने थोड़ी आता। क्या बात कही अम्मा ने। मैंने अम्मा से पूछा अम्मा बुरा मत मानना, अभी टाइम मिला है? कह रही भैया अभी टाइम मिला है। मैंने कहा कैसे? बोले तेरे दादाजी खत्म हो गए, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हूँ। मैंने सोचा पोते पोतियां पढ़ रहे हैं, इनके साथ ही पढ़ लूं। और पता इनके कथन क्या थे? कह रहे, मैंने कहा अम्मा आगे का क्या सोचा है? बोले बेटा ये सोचा है कि भगवान ने तो अनपढ़ भेजा था, कम से कम वहां तक पढ़ के मरूंगी जब तक मेरी जिंदगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, डॉक्टरेट करूंगी। इसे बोलते हैं जज्बा। आप यकीन मानना मेरे इस समय रोए खड़े हो गए। आई एम हैविंग गूज़बम्प्स। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं ज़माने में। क्या इन बातों से हमें मोटिवेशन नहीं मिलता? और अगर ऐसी मोटिवेशनल क्लासेस चलने लगे ना, यकीन मानो हमारे ज़्यादातर घरों में जो झगड़े हैं, झगड़े पता किस बात के? झूठे अहंकार के झगड़े। पति पत्नी का झूठा अहंकार आपस में, सास बहू का झूठा अहंकार, नंद भाभी का झूठा अहंकार, बहन भाई के झूठे अहंकार। हमारे ज़्यादातर परिवारों में इस बात के झगड़े हैं। तो सोचो अगर ऐसी काउंसलिंग हो जाए, वो आपस में बात कर लें, तो कई बार यकीन मानना केवल बात करने से झगड़े खत्म हो जाते। अरे सामने वाला नहीं झुक रहा, तुम झुक जाओ यार। अच्छा कभी तुम झुक जाओ, कभी वो झुक जाए। Am I right? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बस मेरा यही कहना है, बहुत लंबा नहीं करेंगे बात को। मेरा कहना यही है कि अपने टैलेंट को पहचानो, खुद से समझ में नहीं आ रहा तो हमसे आके बात करो, और एक साथ
जितने टैलेंट हो आप सब पे काम करो, किसी में तो निखर के आओगे और आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, बशर्ते उन टैलेंट्स के ऊपर काम करो। किसी का कोई सवाल हो तो हम ले लेंगे। Anyone's having any questions, any queries, we can clarify them. बताइए किसी का कोई सवाल? Should I wind up? With that all, I would like to wind up. Thank you everyone for listening me patiently. Your kind cooperation and positive gesture. बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।